बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या? इसका सबसे बड़ा मतलब ये है, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि ये तो चाहते हैं इनका मुस्लिम यादव समीकरण 20% फिक्स रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि हम दलित में बटे रहें, हम अगड़ा में बटे रहें, हम पिछड़ा में बटे रहें, हम यादव रहें, हम पंडित जी रहें, हम बाबू साहब रहें, हम कुर्मी रहें, कोहार रहें, मौर्य रहें, कुशवाहा रहें। ये जातिगत जनगणना जब कराते हैं तो हिंदुओं की जातिगत जनगणना कराते हैं। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमानों में जातियां नहीं है? क्या मुसलमानों में जातियां नहीं है? किसी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई तेली नहीं है, उससे पूछिए वो दुनिया नहीं है, उससे पूछिए तो बताएगा कि दुनिया है, हम पठान है। हम पहले मैं बहराइच हिंसे पे क्लियर कर दूं इनको। वहां के विधायक ने एफआईआर कराई है, किसके नाम पे कराई है? वहां के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष के नाम पे कराई है। युवा मोर्चा कांग्रेस का संगठन है। कैसे? क्योंकि उन्होंने स्पष्टता से कहा कि युवा मोर्चा की संलिप्तता है, युवा मोर्चा को जो नगर अध्यक्ष है उसकी संलिप्तता पाई गई है, वो चाहिए तो उसको जो है जनगणना पे बताइए। आप हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, मुसलमानों का एक मुक्त वोट लेना चाहते हैं, ऐसा कौन रोका? कास्ट सेंसस रोका कौन है? कौन नहीं कर रहा? किसकी सरकार है? करे ना, कौन रोक रहा है भाई? आप करिए ना। बुलडोजर लाती है, आतंकवादियों पे कार्रवाई करती है, अपराधियों पे कार्रवाई करती है, आप अपना छाती पीटने लगते हैं। आप छाती पीटने, हाईकोर्ट ने फटकार नहीं लगाई, हिंसा का पक्ष लेते थे। गुजरात में लगातार हिंसा होती थी, गुजरात में, हरियाणा में हिंसा होती थी, पंजाब में हिंसा होती थी, किसी हिंसा को रोक नहीं पाए। आसाम जल रहा है, पश्चिम बंगाल जल रहा है, हर जगह जल रहा है, कहीं नहीं रोक पाए। जब भारत में नरेंद्र मोदी की सत्ता आती है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक सख्त प्रशासनिक व्यवस्था। ये जनता जानना चाहती है, ये कटेंगे, सुन लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या? इसका सबसे बड़ा मतलब ये है, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि ये तो चाहते हैं इनका मुस्लिम यादव समीकरण 20% फिक्स रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि हम दलित में बटे रहें, हम अगड़ा में बटे रहें, हम पिछड़ा में बटे रहें, हम यादव रहें, हम पंडित जी रहें, हम बाबू साहब रहें, हम कुर्मी रहें, कोहार रहें, मौर्य रहें, कुशवाहा रहें। ये इनकी मंशा है। ये जातिगत जनगणना जब कराते हैं तो हिंदुओं की जातिगत जनगणना कराते हैं। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमानों में जातियां नहीं है? क्या मुसलमानों में जातियां नहीं है? किसी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई तेली नहीं है, उससे पूछिए वो दुनिया नहीं है, उससे पूछिए तो बताएगा कि दुनिया है, हम पठान है, हम शेख हैं, मतलब पंडित है या कुछ। लोग घबरा गए, आप लोग घबरा गए कि जातिगत जनगणना जब बात करें ये तो कहें कि भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, उनकी एक एक करके हम गणना कराएंगे, हम इनका समर्थन कर देंगे। सुन लीजिए, आप हिंदू वोट में कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसमें आप जाति पूछते हैं, इनका ऐसा कहना है जातिगत जनगणना करिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपना हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रही है। पहले मैं बहराइच हिंसे पे क्लियर कर दूं इनको। वहां के विधायक ने एफआईआर कराई है, किसके नाम पे कराई है? वहां के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष के नाम पे कराई है। युवा मोर्चा कांग्रेस का संगठन है। कैसे? क्योंकि उन्होंने स्पष्टता से कहा कि युवा मोर्चा की संलिप्तता है, युवा मोर्चा को जो नगर अध्यक्ष है उसकी संलिप्तता पाई गई है, वो चाह रहा था कि यहाँ हिंसा हो, वो हिंसा भड़का रहा था, उसके खिलाफ एफआईआर। मुसलमानों का जाति आप सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, आप जो बात और इन्हें सुनिए, आप सुनिए आप और आप ये जो कह रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा के पक्ष में कांग्रेस नहीं खड़ी हुई, आप मेरा इंटरव्यू निकाल के देखिए, यहीं गोरखपुर के जीडीए टावर पे मेरा इंटरव्यू। मैंने कहा था हिंसा पूर्ण रूप से हम उसके खिलाफ हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, उस व्यक्ति को गोली मारी नहीं, उसने कितना भी गलत किया, अगर वो झंडा निकाला ही तो उसको जो जनगणना पे बताइए। हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, मुसलमानों का एक मुक्त वोट लेना चाहते हैं, कौन रोका? कास्ट सेंसस रोका कौन है? कौन नहीं कर रहा? किसकी सरकार है? करे ना, कौन रोक रहा है भाई? आप करिए ना। हमारी सरकार है, बुलडोजर लाती है, आतंकवादियों पे कार्रवाई करती है, अपराधियों पे कार्रवाई करती है, आप अपना छाती पीटने लगते हैं। आप छाती पीटने, हाईकोर्ट ने फटकार नहीं लगाई है। सुनिए, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या? इसका सबसे बड़ा मतलब ये है, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि ये तो चाहते हैं इनका मुस्लिम यादव समीकरण 20% फिक्स रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि हम दलित में बटे रहें, हम अगड़ा में बटे रहें, हम पिछड़ा में बटे रहें, हम यादव रहें, हम पंडित जी रहें, हम बाबू साहब रहें, हम कुर्मी रहें, कोहार रहें, मौर्य रहें, कुशवाहा रहें। ये इनकी मंशा है। ये जातिगत जनगणना जब कराते हैं तो हिंदुओं की जातिगत जनगणना कराते हैं। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमानों में जातियां नहीं है? क्या मुसलमानों में जातियां नहीं है? किसी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई तेली नहीं है, उससे पूछिए वो दुनिया नहीं है, उससे पूछिए तो बताएगा कि दुनिया है, हम पठान है, हम शेख हैं, मतलब पंडित है या कुछ। लोग घबरा गए, आप लोग घबरा गए कि जातिगत जनगणना जब बात करें ये तो कहें कि भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, उनकी एक एक करके हम गणना कराएंगे, हम इनका समर्थन कर देंगे।